हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 17 नवंबर 2023। करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू निकल कर लाया हूं, जिसके ऊपर हम आज पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, हम साथ ही साथ क्वेश्चनों के डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। उनके जो कि महत्वपूर्ण जो कि उनका विवरण होगा, उनका विस्तार में हम पूरा आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आसानी से। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए आओ तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लेना। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम विस्तार में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुरुआत तो वहीं भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को की गई थी, ताकि भारत में पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित हो सकें। लेकिन इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया। तब से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो के एमसीक्यूज को अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर करते चलें, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन के समय आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। तो साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा होने वाला है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया है? तो साथियों, अभी हमारे गेल ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। किसने किया है? गेल ने। ठीक है साथियों, तो साथियों चलिए अब इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो साथियों, अभी हमारे अपने देश भारत और अमेरिका ने क्योंकि इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों, भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद संरचना के तहत एक नमोन्वेषी समझौते के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है साथियों, कब किए गए हैं? 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि श्रीलंका और अपने देश भारत के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ना, अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है। ठीक है साथियों, तो साथियों, अभी भारत श्रीलंका संयुक्त मित्र शक्ति अभ्यास आज से पुणे के औंध में शुरू हो गया है। 9वें संस्करण के इस अभ्यास को 16 से 29 नवंबर के बीच पुणे के औंध में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में भारतीय टुकड़ी के 120 सैन्य कर्मियों सहित भारत और श्रीलंकाई वायुसेना के क्रमशः 15 और 5 कर्मी भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो साथियों, अभी हमारे दिल्ली हवाई अड्डा ने सनफ्लावर पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों, इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर
GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेतृत्व वाला कंसोर्शियम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल की ओर से सनफ्लावर कार्यक्रम शुरू की गई है। ठीक है साथियों, किसकी ओर से की गई? हमारी डायल की ओर से सनफ्लावर कार्यक्रम शुरू की गई है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो साथियों, अभी हमारे चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने किया साथियों? चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है साथियों ना। चलिए अब इसके हम कुछ विस्तार में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं हमारे ये। तो अभिषेक मिश्रा, जो कि चीन के एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। इस इंटरनेट पर 1.2 टेराबाइट की स्पीड मिलेगी, यानी कि आप 1200 जीबी प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट यूज कर सकते हो। ठीक है साथियों, कितने जीबी के माध्यम से? 1200 जीबी प्रति सेकंड की स्पीड से आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब सादे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहाँ होगी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे नई दिल्ली में जो कि हरदीप सिंह पुरी ने जो कि इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में कौन आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साथियों, अभी हमारा अपना देश जो कि भारत है ना, आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों भारत की मेजबानी में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के निष्कर्षों को विकासशील देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित है। सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ठीक है साथियों, कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी इसकी मेजबानी करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो साथियों, जो पहला अवार्ड मिला है हमारे जो कि सलमान रुश्दी जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सलमान सऊदी जी कौन है? जो कि बहुत फेमस राइटर्स हैं। ठीक है, कौन है? राइटर्स। किनको अवार्ड मिला है? हमारा सलमान रुश्दी जी को कौन सा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना और BRO में कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो साथियों अभी हमारे सिक्किम में भारतीय सेना और BRO ने बेली ब्रिज पूरा किया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ है बेली ब्रिज पूरा? तो सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा हुआ है। ठीक है साथियों, भारतीय सेना ने किया, भारतीय सेना और BRO ने किया है। तो साथियों चलिए अब इसके हम विस्तार में कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर के जवानों ने BRO की सहायता से चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया। इसके पूरा होने में अंततः उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राज्य के बाकी हिस्सों में जुड़ गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीत दी है? तो साथियों अभी हमारे पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीत दी है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला करेक्ट होगा साथियों? तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, पाकिस्तान। ठीक है साथियों, तो साथियों पाकिस्तान स्थित स्टार्टअप सी गार्ड शीर्ष
जलवायु नवाचार प्रतियोगिता का विजेता पाकिस्तान स्थित क्लीन टेक स्टार्टअप सी गार्ड अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करते हुए क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल में विजय हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो साथियों अभी वनडे क्रिकेट में हमारे विराट कोहली जी ने सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो साथियों अभी हमारे जो कि रोहित शर्मा जी विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इन्होंने अभी 50 जो कि छक्के लगाए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल कितने साल बंद हुआ है? तो साथियों हमारा जो कि 14 साल ओमेगल ये वीडियो चैट ऐप था, इसका नाम है ओमेगल, जो कि 14 साल बंद हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CITIIS 2.0 लॉन्च किया है? तो साथियों ये हमारे नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने CITIIS 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो श्री पुरी ने बताया कि हुबली धारवाड़ में CITIIS परियोजना ने हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने नवाचार श्रेणी के तहत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 हासिल किया है। ठीक है साथियों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे CITIIS 2.0 की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों इसकी जो हमारी फुल फॉर्म होने वाली है सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट एंड सरूटेक, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज हमारे 17 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 15 MCQs लेकर आया था, जिसके ऊपर हमने पूरी वीडियो में डिस्कशन किया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।